वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बेहतर ही होंगे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने चैनल पे बहुत ही स्पेशल सी बाइक। ये है यज़दी की स्क्रैम्बलर। देख सकते हैं आप, बहुत ही बीस्ट बाइक है और ये बाइक को ओन करते हैं हमारे बहुत ही अजीज दोस्त अमन सिंह। अमन कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। ओके तो अमन बहुत ही बेहतर लग रहे हैं आप। आपने गियर्स ले लिए हैं तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं आप इन गियर्स में। बताइए। थैंक यू। ओके तो ये कैसे परचेस, मतलब आप राइडिंग वगैरह करते हैं? कोई राइडिंग आपने ग्रुप ज्वाइन किया है? यस, मैं राइडिंग वगैरह करता था पहले जी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली मुझे सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है जी। तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। मतलब मेरा जो ग्रुप था, अभी मैं तो फिलहाल सोलो राइडिंग ही करता हूँ। ओके बढ़िया है भाई। इस बाइक के बारे में बताइए, आपने इसे कब ओन किया और क्या इसकी स्टोरी रही इसे ओन करने की? सबसे पहले तो मैं रॉयल इनफील्ड पे गया था। वहाँ पे मैंने क्लासिक 350 देखा, हिमालयन देखा, फिर बाद में 650 भी देखा मैंने। उसके बाद उसके बाद मैं क्या किया, मैं गया यज़दी के शोरूम में। यज़दी के शोरूम में गया। पहले तो मैं क्लासिक 350 लेने वाला था। मुझे तो बहुत पसंद आ गई क्लासिक 350 देखते ही, मतलब जो चलाया मुझे ठीक लगी वो चलाने में। फिर उसके बाद जब मैंने यज़दी स्क्रैम्बलर लिया, मेरा ये बाइक, तो टेस्ट ड्राइव लेते ही मुझे वो फील, जैसा मुझे एक फील चाहिए था, मैं आपको बता नहीं सकता, वैसा फील मुझे हुआ। वो एक रगड फीलिंग जो बहुत ही मतलब कि ऐसा लगा कि हाँ, चलाने के बाद पावर है गाड़ी में। करेक्ट। ओके तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये गाड़ी 334 सीसी में आती है एंड देन इसका जो BHP प्रोड्यूस करती है 28.7 BHP एंड विद 28.2 टॉर्क NM टॉर्क का। तो अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी। तो इसका रोड प्रेजेंस कैसा है? हमने जैसा देखा है रोड पे काफ़ी, मतलब यार टाइम भी नहीं लगता इसे, जैसे कि ये निकल जाती है ना। तो आपको कैसा लगता है चलाते टाइम? क्या फील आती है जब आप चला रहे हो? अगर किसी गाड़ी को आपको ऑब्वियसली ओवरटेक करना है, इसके बारे में तो क्या ही बात करें, अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करती है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको कॉन्फिडेंस आता है चलाते टाइम? यस, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता। पहले मुझे प्रॉब्लम हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे पहले थोड़ा टेंशन आता था, मतलब चलाने में, इसे यूज़ करने में। लेकिन जब ये जैसे मैं चलाते गया उसको, वहाँ पे चलाने के बाद मैं इससे यूज टू हो गया। फिर उसके बाद मुझे बहुत सही लगी, मतलब ये, और जो फील चाहिए थी जब मैं हाईवे पे लेके गया, जब मैं घाट सेक्शन वगैरह पूरा इस पे बहुत राइडिंग कर चुका हूँ, मतलब घाट वगैरह सेक्शंस में जा चुका हूँ, तो मुझे वो फील जो चाहिए था वो से फील आई मुझे इस गाड़ी की। बहुत बढ़िया यार, मतलब कि ऑब्वियसली जो पावर है इस गाड़ी में, तो ऑब्वियसली ये आपको फील आना तो लाजमी है ना। तो मुझे ये बताइए, इस गाड़ी को लेके आप कौन कौन से, मतलब कहाँ गए हैं, इस कहाँ विजिट किया, कितनी दूर लॉन्ग ट्रिप आपने मतलब की है इस बाइक पे? सबसे पहले तो मैं 6 महीने में जब गाड़ी किया था मैंने परचेस, तो 6 मंथ्स के बाद मैं इसे लेके गया था बैंगलोर जी, मेरे भाई के यहाँ पे। वहाँ पे मेरा जॉब था, तो मैं वहाँ पे लेके गया था उसे बैंगलोर में। उसके बाद वो अराउंड 950 रुक जाइए, गाड़ी थोड़ा है, आवाज़ आ रही है। हाँ अब बुलाइए। हाँ 950 किलोमीटर थी यहाँ से। बैंगलोर की बात कर रहे हैं आप? ओके 950 किलोमीटर थी। तो जैसा कि गाइज हम एक्चुअली हैं पुणे में, तो पुणे से बैंगलोर अराउंड अमन 950 किलोमीटर है, करेक्ट। तो इसलिए ये फर्स्ट ट्रिप ही इनकी बैंगलोर की थी, तो ये उसी के बारे में अभी बता रहे हैं, हम जानते हैं। और जैसे कि तूने बताया कि मैं बैंगलोर गया था, बैंगलोर की ट्रिप तो बहुत मज़ेदार थी। मैं तो इतना एंजॉय किया वहाँ पे गाड़ी चलाने में। और जैसे कि आपको पता है 950 किलोमीटर्स मैंने मारा था, तो मैंने 2 पार्ट्स में मारे थे 950 किलोमीटर्स। पहले मैंने 400 मारा था, उसके बाद मैंने 550 मारा था लास्ट में जो था मेरा सेक्शन बैंगलोर। यस, बैंगलोर का। फिर उसके बाद मेरी सेकेंड ट्रिप थी मुंबई की, फिर उसके बाद लोनावाला की, फिर नागपुर की एंड देन गोवा की। अभी रिसेंटली गया था, उसमें तो जैसे मतलब मैंने जो हाईवे से निकाला था गाड़ी, उसमें घाट सेक्शंस भी आते, बट मुझे हाईवे से ज्यादा घाट सेक्शन में मजा आया। जो उसकी रगड़ पावर थी बहुत सही लगी मुझे, मतलब ओके। तो आपको मतलब अभी जैसे रिसेंटली गोवा आपने बताया कि वहाँ पे खूब पार्टी शार्टी करी होगी आपने, है ना? वो तो किया था। नहीं यार, बढ़िया है। हम ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करते, मतलब किया ही नहीं था ड्रिंक एंड ड्राइव। ऑब्वियसली गाइज आपको भी यही मेरा मैसेज रहेगा, कभी भी ड्राइव सेफली कीजिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं जी। तो अमन और बताइए इस गाड़ी के बारे में, आपको मतलब सबसे पहले तो मुझे इसका क्लस्टर मीटर दिखाइए। आप जैसे बता रहे इतनी सारी ट्रिप आप मार चुके हैं, ओके, तो आप बताइए कि ये कितना चल चुकी है गाइस, देखते हैं ज़रा। ओके तो 12,673.2 किलोमीटर्स। ओके तो आपने इतना इसे चला चुके हैं, बट इसे कब ऑन किया था आपने?
मुझे कितना समय हो चुका है लिए हुए? यस, मुझे 1 साल 6 महीना हो गया इसको। 1.5 साल में गाइस इन्होंने 12,673 किलोमीटर चला लिया है गाड़ी को। वाह यार, इसमें तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी गाड़ी की, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स, इसकी क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छा परफॉर्म कहाँ करती है, बुरा परफॉर्म कहाँ करती है, क्या दिक्कत आती है गाड़ी में, उसके बारे में बताइए थोड़ा मुझे हमें। घाट सेक्शन में और हाईवेज में बहुत मजा आया, मतलब गाड़ी चलाने में जी। बहुत मजा आया। घाट सेक्शन में, हाईवेज में, मतलब जैसा मैं परफॉर्मेंस चाहता था हाँ। वैसा मुझे लगा वो, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें सिर्फ एक ही कमी लगी, एक ही दिक्कत आई मुझे बस, कि सिटी में थोड़ी गाड़ी ज्यादा हीट मारती है। ओके, यस, हीट ऑब्वियसली इसका इंजन, हाँ यस, क्योंकि इसका इंजन 334 सीसी है और इसका टॉर्क ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा है, बीएचपी भी ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा हीट मारती है गाड़ी। बस बाकी तो इसमें मुझे और कुछ कमी नहीं लगी, बस यही एक मुझे कमी लगी बस। ओके। तो गाइज जैसे आपने देखा कि ये गाड़ी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसा कि आपने इस खुद एक ओनर से उस गाड़ी का रिव्यू देखा कि उन्होंने जिस तरह से बताया है ना कि कितना अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी, तो ऑब्वियसली अमन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के लिए लोगों को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने जैसा देखा है कि कितने टाइम बाद मतलब कि ये ब्रांड वापस से रीलॉन्च हुआ इंडिया में, करेक्ट, कि 80s 90s में हम थोड़ा ज़्यादा सुनते थे, मतलब जैसा ऑब्वियसली हम तो बॉर्न भी नहीं हुए थे अमन, है ना, बट इतने टाइम बाद हमें जब ऑब्वियसली अपने फादर उनसे सुना था इस यज़दी ब्रांड के नाम पे, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए अमन। यस, जैसे कि मेरा तो सबसे पहले तो मेरा तो एक शॉप था यहाँ पे, तो मतलब मेरा मतलब मेन क्वेश्चन है अमन कि ये क्या, कैसे आपको इस ब्रांड पे कॉन्फिडेंस आया, ये बताइए सबसे पहले। मुझे इस ब्रांड पे कॉन्फिडेंस तो चलाने के लिए बाद ही आया जब मैं उसको घाट सेक्शन में लेके गया, जैसे कि मैंने बताया पहले। एक्चुअली मेरा पहले शॉप था, तो उधर मतलब गैरेज ही था, तो वहाँ पे एचडी वगैरह आती थी, मुझे पहले से ही पसंद थी, मतलब इसके तो ऑलरेडी डबल साइलेंसर है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी पहले कि बाइक में डबल साइलेंसर होना, मुझे तो बहुत सही लगती थी, मतलब वो चीज़। ओके। तो मैं बताता हूँ आपको कि जब ये आई थी वापस रीलॉन्च हुई, तो उसके बाद लोगों का इतना ये नहीं था, मतलब लेने का था नहीं, क्योंकि उस समय आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी सिनेरियो देख सकते हो कि लोग ज़्यादातर आरी प्रीफर करते हैं, रॉयल एनफील्ड प्रीफर करते हैं। तो उस केस में, और बाकी मैं वो चलाने के बाद तो मुझे सब समझ में आया, बस वही है। ओके, वही जी करेक्ट, बहुत अच्छा। तो गाइज आपने जैसे देखा कि ये एक ओनर ने खुद बताया है कि उसकी गाड़ी में क्या कैसी परफॉर्मेंस दी है गाड़ी ने। तो अमन इसमें अभी तक आपको क्या दिक्कत आई थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आई है कि जो चेंज कराना पड़े, कोई पार्ट के बारे में, किसी के बारे में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छा ठीक है। तो अमन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछ चुका हूँ, बट ऑब्वियसली मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे आपसे, तो ये रह गया था। तो मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि ये लोगों को ये गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मैं सोचता हूँ कि प्रीफर करनी चाहिए गाड़ी को, लेकिन अगर जिसको टूरिंग का ज़्यादा शौक है या घूमने का ज़्यादा शौक है, तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी है ये। इससे तो आप इसके सिवा तो आप दूसरा मतलब सोच सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी, मेरे हिसाब से ये अच्छी गाड़ी है। लेकिन लॉन्ग टूर्स के लिए आप जैसा बोल रहे हैं जी, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि अगर जिनका सिटी रन ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा हीट करती है, तो उससे दिक्कत होती है गाड़ी को। तो सिटी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं प्रीफर नहीं कर सकता। तो हीटिंग इशू की वजह से आप बोल रहे हैं। तो गाइज हीटिंग इशू की वजह से ये बोल रहे हैं, सर्दियों में तो ऑब्वियसली बेहतर ही रहेगा आपके लिए, बट ऑब्वियसली गर्मी में तो आपकी ऐसी तैसी होने वाली है गाइज। तो गाइज बस यही था हमारा आज का ये रिव्यू यज़दी स्क्रैम्बलर के बारे में, जो कि एक बीस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।